मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल वेदांत जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत कहने का मतलब क्या है कि प्राचीन भारत की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, प्राचीन भारत की जानकारी हमें किन किन चीजों से मिलती है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ये आराम से पता चल जाएगा, वेद में तो ज्ञान का ही बात दिया हुआ रहता है, तो वेद का अर्थ क्या हो जाता है? ज्ञान। और वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद को ही हम संहिता कहते हैं। वेद को हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। कहा जाता है भारतीय परंपरा के अनुसार वेद की रचना किसी मनुष्य ने नहीं किया है। वेद की रचना स्वयं ईश्वर ने किया है, इसलिए इसे हम अपौरुष से भी कहते हैं। अपौरुष से भी कहते हैं। अब वेद क्या क्या है जरा इसको देख लेते हैं। 4 वेद में सबसे पहला वेद आ जाता है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। इसके नाम है यहां दिए हुए। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मेरे साथ बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चलिए क्रम से याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे याद करेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम आज जितने भी वेद हैं सभी के ब्राह्मण होते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा वेद कौन कौन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। अब देखिए सबके ब्राह्मण हैं। हमेशा देखिए यहां से आपको 1 नंबर लेना है। यहां होता क्या है कि यहां 1 नंबर नहीं आ पाता है, यानी यहां हम याद करने का बहुत कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता है। तो आज हम देखेंगे, इसमें सीखने का कोशिश करेंगे, याद रखने का कोशिश करेंगे। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशुतकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण। अब देखिए, इसमें से कोई भी आपसे पूछ देगा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से, तो ऐसे अगर याद करेंगे ना तो ऐसे याद नहीं होता। और देखिए बड़े बड़े एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे हम याद करने का आज कोशिश करेंगे। तो देखिए एक बार जान लीजिए, ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण आते हैं? ऐतरेय ब्राह्मण, कौशुतकी ब्राह्मण। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद में पंचविश, षड्विश, सामविधान, जैमिनी ब्राह्मण। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण। इसका याद करने का तरीका है, देखिए इसे याद करने का हमने एक तरीका बनाया है।
इसे मेरे साथ आप बोलेंगे, एक साथ तू 5 6 7 जा गोपत ब्राह्मण मिल जाएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए, एक साथ तू 5 6 7 जा गोपत ब्राह्मण मिल जाएगा। एक साथ तू 5 6 7 जा गोपत ब्राह्मण मिल जाएगा। देखिए ये याद करने का तरीका है। देखिए यहां होता क्या है कि गोपत ब्राह्मण के बारे में कोई पूछता है कि भाई गोपत ब्राह्मण कहां मिलेगा, तो उसको बोलता है कि अकेले अगर गोपत ब्राह्मण को खोजेगा तो गोपत ब्राह्मण नहीं मिलने वाला है, इसलिए तू एक साथ तू 5 6 7 जा गोपत ब्राह्मण मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ ए से एतरे ब्राह्मण, क से कौसुतकी ब्राह्मण, 7 तू एक साथ इसको लेंगे, 7 से शतपथ ब्राह्मण, तो से तैतरीय ब्राह्मण, 5 6 7 जा, 5 से पंचविध ब्राह्मण, 6 से षड्विध ब्राह्मण, 7 से साम विधान ब्राह्मण, जौ से जैमिनी ब्राह्मण, और लास्ट में जो बचता है गोपत ब्राह्मण, ये इसके ब्राह्मण है, तो ये अथर्ववेद के ब्राह्मण। दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको याद हो गया होगा। इससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जहां हो सकता है आपका सिलेक्शन रुक रहा है वहां से आप 1 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे याद करने के बाद ये याद नहीं होता है। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, एक साथ तू 5 6 7 जा गोपत ब्राह्मण मिल जाएगा, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, जितने भी वेद हैं सबके आपने ब्राह्मण को देखा। वेद यहां देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके सभी ये ब्राह्मण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जितने भी वेद होते हैं सभी के उपवेद भी होते हैं। कभी कभी उपवेद भी पूछ देता है। तो ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है? तो ऋग्वेद के उपवर्ग का उपवेद का क्या नाम है? तो आयुर्वेद, आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब ऐसे इसको याद कीजिएगा तो ये याद नहीं होगा, इसको याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ये चीज ऐसे ही याद हो जाएगा, ऋग्वेद आयुर्वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद। अब देखिए यजुर, मैंने बताया था कि यजुर का मतलब क्या होता है। यजुर का मतलब क्या होता है? यजुर का मतलब यज्ञ हो जाता है। अब देखिए यज्ञ पहले टाइम में जब युद्ध होता था तो यज्ञ इसलिए किया जाता था कि बल बढ़ाने के लिए यज्ञ किया जाता था, देवता को खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता था। तो यज्ञ किस चीज के लिए किया जाता था? युद्ध के लिए किया जाता था, यानी युद्ध में हमारा जीत हो इसलिए यज्ञ किया जाता था। युद्ध में किस चीज से युद्ध किया जाता है? तो धनुष से। किससे युद्ध किया जाता है? धनुष से। तो यजुर्वेद, धनुर्वेद। सामवेद, आपने देखिए यहाँ पे सामवेद, साम का मतलब आपने देखा था कि साम का मतलब क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान करना। अब गान कौन गाता है? गान कौन करता है? तो गंधर्ववेद। यहां देखिए सामवेद का क्या अर्थ होता है? साम मतलब क्या हो जाता है? गान। आपने देखा होगा कि कृष्ण लीला वगैरह सब में आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई राक्षस को मारते थे कृष्ण भगवान, तो ऊपर से फूल की बरसात होती थी या फिर वो लोग नाचते थे। तो गंधर्व लोग ही गान करते हैं, नाचते हैं। तो ये ऐसे याद हो जाएगा। अथर्ववेद, शिल्पवेद। चलिए आपने एक बार फिर से इसको देख लीजिए। यहाँ वेद है, यहाँ उपवेद है। ऋग्वेद, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का अब युद्ध किससे किया जाता है? धनुष से, तो धनुर्वेद। साम गान कौन करता है? गाना कौन गाता है? गंधर्व लोग गान करते हैं, तो गंधर्ववेद। अथर्ववेद, शिल्पवेद। यहाँ शिल्प का मतलब हो जाता है पत्थर,
यानी भवन निर्माण के लिए जो पत्थर का यूज होता है, जैसे विश्वकर्मा भगवान भवन निर्माण के देवता है। तो चलिए आपको ये उपवेद भी याद हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे पुराण की बात करेंगे। पुराण कितने हैं टोटल? पुराण टोटल कितने हैं? 18 पुराण। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुराण है, जैसे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछ देता है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। तो चलिए विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से। आगे हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, मौर्य वंश से। वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध है आंध्र सातवाहन वंश से। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, ऐसे ही याद करेंगे भूल जाएंगे। देखिए विष्णु भगवान के सर पे क्या रहता है? मोर रहता है। तो विष्णु, जैसे विष्णु पुराण आ जाएगा मौर्य वंश। वायु, वायु को किसी ने देखा है क्या? वायु को किसी ने नहीं देखा है, इसलिए वायु पुराण, वायु क्या होता है? गुप्त होता है। तो वायु पुराण गुप्त वंश। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण को याद करने का तरीका है, आपने देखा होगा महाभारत में कि द्रौपदी की जब शादी होती है तो वहां एक शर्त रखा जाता है कि जो मछली के आंख में अपना निशाना लगा देगा द्रौपदी उसकी हो जाएगी। तो यहाँ क्या करता है अर्जुन? मछली के आंख पे निशाना लगाता है। तो जब मछली के आंख पे निशाना लगाएगा तो क्या हो जाएगा? मछली तो अंधी हो जाएगी। तो मछली अंधी हो जाएगी तो मत्स्य आंध्र सातवाहन वंश से इनका संबंध है। ये भी याद रखिएगा, यह सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण। चलिए ये याद हो गया होगा आपको दोस्तों। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद, उपनिषद। अब देखिए उपनिषद को समझने के लिए आपको गुरु के पास बैठना पड़ेगा, ऐसे उपनिषद समझ में नहीं आएगा। उपनिषद को समझने के लिए आपको गुरु, उपनिषद का अर्थ क्या हो जाता है? गुरु के पास बैठना, गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, गुरु के पास बैठना, समीप बैठना। यानी उपनिषद समझने के लिए आपको गुरु के समीप बैठना पड़ेगा, क्योंकि उपनिषद में अध्यात्म की बात कही गई है। यहाँ पे ये उपनिषद जो है ये दर्शन का विषय है। ये किसका विषय है? दर्शन का विषय है, चिंतन का विषय है। यहाँ पे आत्मा परमात्मा की बात कही गई है, आत्मा परमात्मा की बात कही गई। अब देखिए आत्मा परमात्मा की बात, और साधारण आदमी से अगर आप पूछेंगे तो आत्मा परमात्मा की बात वो आपको समझा नहीं पाएगा। इसके लिए आपको कहाँ बैठना पड़ेगा? एक पहुंचे हुए गुरु के पास बैठना पड़ेगा। उपनिषद का मतलब क्या रहता है? गुरु के समीप बैठना। चलिए दोस्तों इसके बारे में भी आपने जान लिया। कुछ अभिलेख से जानकारी मिलती है, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले इसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया। एक एरन अभिलेख है, यहां से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है कि सबसे पहले एक सैनिक था जिसका नाम भोजराज था। उसके मृत्यु होने के बाद, भोजराज की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी सती हो जाती है, तो सती प्रथा का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।